उत्तर प्रदेश के शामली जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। पढ़ाई के सपने देख रहे 12वीं कक्षा के एक छात्र की बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि सनसनीखेज हत्याकांड का आरोप मृतक के ही क्लास के 2 छात्रों पर लगा। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार गूंज उठी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपी छात्र फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। ये वारदात एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है, आखिर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र इस कदर हिंसक कैसे होते जा रहे हैं। घटना कांदला थाना क्षेत्र के ग्राम स्तोपुर टील की है। पुलिस के मुताबिक शामली जिले में रविवार शाम एक मामूली विवाद के बाद 2 युवकों ने 18 साल के छात्र पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान कक्षा 12 के छात्र अरशद के रूप में हुई है। शामली के पुलिस अधीक्षक NP सिंह का कहना है कि हमले में अरशद गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना से परिवार में चीख पुकार मची हुई है। SP का कहना है कि घटना में शामिल दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन वो वारदात के बाद से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। एहतियातन गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। गौरतलब है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन स्कूल और कॉलेजों से जुड़े ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां आपसी विवाद हिंसा में बदल जाता है और किसी मासूम छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मेरा तो नाम सलीम है। सलीम जी, क्या हुआ? अस्पताल आए? अस्पताल आए, लड़के ने घर से ले गए बुला के। चिंटू है नीटू का, एक सोनू का लड़का है, वो ले गए। फिर क्या हुआ? फिर मासी जाएगा, बस उसके साथ में वो मारे मुझे उसका चक्कू गोली रोक। अब इसमें कुछ है ही नहीं। पुलिस गई थी? हाँ, पुलिस गई। पहले भी कई घटनाओं में देखा गया है कि पढ़ाई की उम्र में बच्चे अपराध की राह पर चल पड़ते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर स्कूली छात्र इतने हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि एक्सट्रीम हिंसा से भरी फिल्में, वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही अल्फा मेल जैसी अवधारणाएं बच्चों के दिमाग पर गहरा असर डाल रही हैं। इससे उनमें गुस्सा बढ़ रहा है और वो छोटे छोटे विवादों को भी हिंसा के लिए सुलझाने लगते हैं। शामली की एक घटना इस खतरनाक सोच का एक और उदाहरण है। एक तरफ 12वीं कक्षा के छात्र की मौत ने उसके परिवार के सपनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया, वहीं फरार आरोपी छात्रों का भविष्य भी अंधकार में चला गया है, क्योंकि कानून से बच पाना संभव नहीं है। इस घटना से समाज और छात्रों दोनों को ये समझने की जरूरत है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। संवाद और समझदारी ही वो रास्ता है जो न सिर्फ जान बचा सकता है, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रख सकता है। फिलहाल इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जो क्लास में पढ़ते हैं उसके हिमांशु और कार्तिक, इनसे कुछ विवाद इसका हुआ था 3 दिन पहले, और आज गांव में ये अपने गांव के लड़के विराट के साथ गया था समोसा खाने के लिए, और वहीं पर ये दोनों लड़के हिमांशु और कार्तिक आए, जहाँ इनका विवाद हुआ और उनके पास चाकू था। चाकू मारा इसके सीने में और पेट में, जहाँ उसकी घायल हो गया, और बाद में इसको लाया गया CHC कांदा, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। जिसके साथ ही मौके पे आया था परिजन का आरोप है कि इसकी मिलीभगत भी होगी। इसका नाम चिंटू उर्फ विराट है, उसको हम लोग गिरफ्तार कर लिए, हिरासत में ले लिया उसको, उसी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और थाने मुकदमा दर्ज कर लिया। डेड बॉडी हमारी चली गई है इस समय मर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए। हमारी टीमें रवाना है बहुत ही जल्दी। जो इसके दोस्त हैं उनकी एज भी 18 साल ही है, उसके क्लासमेट हैं स्थानीय इंटर कॉलेज के, उन्हें से हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे। जी बिल्कुल, ईसोपुर टील में ही एक इंटर कॉलेज, इसका नाम है मुरली मनोहर इंटर कॉलेज, और हिमांशु और अरशद दोनों बहुत ही फास्ट फेल रहे हैं और दोनों 12th क्लास में ही पढ़ते हैं। और अभी आरंभिक जानकारी मिली है कि कोई मामला इनका अस्थायी का है, विद्यालय के बच्ची के साथ में कुछ इन लोगों का उसी को लेकर विवाद हुआ था और उसी को लेकर आज इसने चाकू से प्रहार किया इसको, जहाँ उसकी डेथ हो गई। मौके से एक तमंचा बरामद हुआ है, लेकिन तमंचे का प्रयोग नहीं हुआ। तमंचा किसका था ये दोनों गिरफ्तार, तो जानकारी से हम लोग करके आपको बताएंगे।